your brain. वेलकम टू मेक मनी विद MR। सो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो से आपका ब्रेन ज़रूर ट्रेन होगा। अगर इस चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मुझे उम्मीद है कि आपका ये डिसीजन गलत साबित नहीं होगा, क्योंकि इस चैनल पर ब्रेन ट्रेनिंग वीडियोस आती रहती हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दिन गुजरते जा रहे हैं, महीनों पर महीने गुजर रहे हैं, साल पर साल गुजरता जा रहा है, पर जिंदगी है कि बदलने का नाम ही नहीं ले रही। जानते हैं क्यों? आपको ज़िंदगी में वो कभी नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि आपको वो मिलता है जो आप नहीं चाहते। चाहने से कुछ नहीं मिलता दोस्त, चाहने से क्या होता है? कुछ लोग चाहते हैं कि वो रातों रात अमीर हो जाएं, कुछ लोग चाहते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उनके घर में गिराज में खड़ी हो, कुछ लोग चाहते हैं महल जैसा घर हो। आज से खुद पर थोड़ा रहम करते हुए आज से हम ये अहद करते हैं कि हम डायलॉग बाजी बंद कर देते हैं। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा रेजोल्यूशन वो ये लेना है कि कोई रेजोल्यूशन ही नहीं लेंगे। यानी आज ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता आप कामयाब हो के नहीं, मेरे लिए ये मायने रखता है आपकी अभी की जो आदतें हैं वो आपको सक्सेस की तरफ लेके जा रही हैं या फिर फेलियर की तरफ। आज से एक बात याद रखें, आज की डेट को लिख के संभाल के रख लो। आपको करंट रिजल्ट से ज़्यादा करंट डायरेक्शन के बारे में सोचना चाहिए। रिजल्ट अभी क्या आ रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इस वक्त आपकी डायरेक्शन क्या है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आज आपके पास पैसे हैं तो आप अपनी कमाई से ज़्यादा उड़ा देते हैं तो आपकी डायरेक्शन ही गलत है, और अगर आप बचाने की आदत में हैं तो आपकी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है। तो आज से हम अपनी ज़िंदगी की गाड़ी सही डायरेक्शन में चलाते हैं। मंजिल देर से ही सही लेकिन मिलेगी ज़रूर। इसकी मैं आपको गारंटी देती हूँ कि पूरा साल अगर आप इन 5 हैबिट्स पर फोकस कर लें, प्यारी आने वाला टाइम तुम्हारा होगा। अगर आप एक काम को 75 डेज तक फॉलो करते हो, एक ही काम को, अगर आपके अंदर इतने पेशेंस है कि आप 75 डेज तक अपना एक काम फॉलो कर सकते हो तो अदरवाइज़ लोगों को तो 3 दिन में दुनिया बदलनी है। नोट कर ले आज आप मेरी एक बात, एक आदत को लंबे अरसे तक बनाने रखने से कमाल औसम इफेक्ट्स मिलता है, चाहे वो आदतें अच्छी हो या बुरी। एक एग्जांपल देते हुए आपको समझाती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। एक बार किसी पत्थर तोड़ने वाले को देखो, जब वो पत्थर तोड़ने वाला हथौड़ा चलाता है तो उसके 100 अटेम्प्ट्स के बाद भी पत्थर नहीं टूटता, कोई दरार दूर दूर तक नज़र नहीं आती। लेकिन जैसे ही वो 101वीं चोट लगाता है तो पत्थर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। पत्थर उस आखिरी चोट से नहीं टूटता बल्कि उन सब चोट से टूटता है जो पहले की गई हो और लगातार की गई हो। इस साल भी आप लोगों का सबसे पहला प्रिंसिपल ही यही है, कंसिस्टेंट एफर्ट्स इन वन डायरेक्शन, वो भी बिना थके बिना रुके। आज से आप लोगों को 75 डेज का चैलेंज लेना है, और चाहे कुछ हो जाए लेकिन आपने 75 डेज वाला चैलेंज फॉलो ज़रूर कर लेना है। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि हम सोचते हैं कि हमें अपने रिजल्ट बदलने की ज़रूरत है, लेकिन ये बात सच नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो चीज़ हमें बदलनी है वो है सिस्टम जो रिज़ल्ट को पैदा करे। मेरी बात याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। आप जब भी सिर्फ रिजल्ट के लेवल पर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो प्रॉब्लम सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए सॉल्व होती है, लेकिन अगर हमेशा बेटर करना चाहते हो तो प्रॉब्लम को सिस्टम के लेवल पर सॉल्व करना। दोस्तों याद रखिएगा, गोल सिर्फ हमने अचीव करने होते हैं जो हम बनाते हैं, लेकिन गोल्स इम्पोर्टेंट नहीं होते, सिस्टम इम्पोर्टेंट होता है। अगर गोल्स इम्पोर्टेंट होते तो गोल्स पूरा करने के बाद आप फिर से सुस्त हो जाएंगे, लेकिन अगर आप सिस्टम को फॉलो करने लग गए तो कितने ही गोल्स पूरे होंगे। आप सिस्टम को कभी नहीं छोड़ते। ये बहुत गहरी बात है, समझने वाले समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आज अपने गोल्स के बारे में भूल जाएं, सिर्फ अपने सिस्टम की तरफ ध्यान रखें। यहाँ एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, अगर हम अपने गोल्स को पूरी तरह से भूलकर सिर्फ सिस्टम पर फोकस कर लें तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक क्रिकेट टीम में कोच हो तो आप वर्ल्ड कप को जीतने में भूल जाओ, सिर्फ ये बात पर फोकस करें कि आपकी जो टीम है प्रैक्टिस में डेली क्या कर रही है। हर टीम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना चाहती है, लेकिन सिर्फ स्कोर बोर्ड को बार बार देखने से स्कोर नहीं बनेंगे। एक बहुत बड़े क्रिकेटर ने कहा था, You must focus on your skills. The scoreboard will take care of itself.
आप अपने आप को बेटर कर लो, स्कोर अपनी परवाह खुद कर लेंगे। थर्ड चीज़ जो आज की वीडियो आपको बताने वाली हूँ वो है अभी के काम को बाद में या आज के काम को कल पर छोड़ने की आदत। सबसे बड़ी आदत जो इंसान को पूरी तरह से ख़त्म कर रही है। आप लोगों को जितने जल्दी इसके साइड इफ़ेक्ट का पता चल जाए उतना अच्छा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज के कामों में अगर आप एक दो दफ़ा ऐसा करते हैं तो इतना फ़र्क नहीं फ़ील होता, लेकिन अगर आपकी ये आदत बन जाए, जैसे कि आप एक दफ़ा करते हो फिर आपकी आदत बन जाती है कि हम आज का काम कल कर देते हैं, फिर दूसरी दफ़ा भी आप ऐसा करते हो, थर्ड टाइम भी आप ऐसा कर देते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको इतनी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन यही अगर आप लॉन्ग रन में जाएँ तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। गोल डिसाइड करने से बेटर है कि सिस्टम पर फोकस करें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गोल्स इम्पोर्टेंट नहीं हैं, लेकिन अगर प्रोग्रेस की बात की जाए तो सिस्टम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शुरू में हमें इतना बुरा नज़र नहीं आता, लेकिन जैसे ही हम इसके आदी हो जाते हैं तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी टेंशन की वजह यही है कि किसी भी काम को एक्चुअली हमने कब करना था और कब हुआ। सक्सेसफुल और नाकाम लोगों में यही एक फ़र्क होता है कि जो काम करना होता है कर तो दोनों लेते हैं, लेकिन कामयाब लोग उस काम को तब करते हैं जब करना होता है और नाकाम लोग तब करते हैं जब पानी सर से गुजर जाता है। फोर्थ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बताने जा रही हूँ, हमेशा याद रखिएगा कामयाबी हमेशा उन्हीं चीज़ों को करने से मिलेगी जिन्हें करना आपको अच्छा नहीं लगता। इंसान के अंदर लेजीनेस बहुत ज़्यादा है। अगर मूवी देखने के लिए 2-3 घंटे लगे रहें तो खुशी खुशी आप मूवी देख लेते हो, और वहीं पर अगर आपको 10 मिनट के लिए कोई किताब पढ़नी पड़ जाए तो आपको नींद आने लग जाती है। ज़्यादातर लोगों की नाकामी की वजह यही है कि वो सारा दिन वही करते हैं जिस काम में आराम हो, लेटे रहने से टाइम वेस्ट करने में मज़ा ले रहे होते हो। आपको अपनी पसंद और नापसंद एक साथ पर रखना होगी ताकि आप वो सब हासिल कर सको जो आपकी ख्वाहिश है। अगर कामयाब होने के लिए अपना माइंडसेट बना ही चुके हो तो अपनी पसंद अपनी नापसंद को यही ख़त्म कर दो। याद रखो दोस्तों, जब तक आप अपने लिए साहत नहीं हो सकते, ज़िंदगी भी आपके लिए कभी भी आसान नहीं होगी। बात बड़ी सिंपल है। अगर आपको किसी ऐसी जगह जाना है जहाँ मैं पहले कभी नहीं गई तो मुझे ऐसा रास्ता डिसाइड करना होगा जिस पर मैं कभी नहीं चली। अगर मुझे कुछ ऐसा हासिल करना है जो आज तक नहीं किया तो ऐसे काम करने होंगे जो आज तक नहीं किए। एक और बात, आज लोगों से जितना दूर हो सके हो जाओ। लोग इकट्ठे होंगे, फंक्शंस पर जाना, ऐसी वैसी चीज़ों में आपका दिल बहला देते हैं, लेकिन अगले 75 डेज में आपको वो सब करना है जो आपको अपने लिए सजा लग रहा है, ताकि कामयाब होने के लिए बाकी की ज़िंदगी आपको ईजी लगे। आज की वीडियो देखकर कुछ भी अचानक बदलने की गलती मत करना। 1% डेली चेंज होने की आदत बना लो। सोचिए, क्या मैं कल वाले इंसान से 1% बेटर हुआ हूँ? 1% का आपको ज़्यादा फ़र्क और मुश्किल नहीं लगेगा, लेकिन एकदम से 1% आपको नज़र भी नहीं आता, लेकिन ये कमाल का काम करता है, खास तौर पर लंबे टाइम के लिए। लंबे टाइम में एक छोटी सी बेहतरी हैरान कर देने वाली बेहतरी दे सकती है। मैथ की एग्जाम्पल देते हुए समझाती हूँ। आज अगर आप 100% पर हैं और एक साल में हर दिन 1% बेटर होते हैं तो साल के एंड पर 3700% बेहतर बन सकते हैं। इसको कंपाउंडिंग बोला जाता है। आज देखने में इम्पॉसिबल लगेगा आपको, लेकिन जब यकीन रखकर एवरीडे 1% का चेंज आपकी ज़िंदगी बदल देगा तो हैरान कुन नताइज देखने को मिलेंगे। हम अक्सर ये छोटे छोटे चेंजिंग्स को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगते। हम कहते हैं छोटा सा चेंज हमें क्या चेंज देगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें छोटी छोटी चेंजिंग्स लास्ट पर बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देती हैं। अगर आप आज थोड़े से पैसे बचा ले तो क्या आप आज करोड़पति बन सकते हो? बिल्कुल नहीं। मसला क्या है, अगर आप खुद को चेंज भी कर ले और कोई नई चीज़ भी शुरू कर ले तो कोई रिजल्ट फौरन नहीं मिलेगा और आप वैसे ही अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट जाते हो। ठीक ऐसे ही छोटी छोटी गलतियों को हर दिन सालों तक रिपीट करते हैं तो बहुत भयानक रिजल्ट मिलते हैं। ये बिल्कुल एक हवाई जहाज़ की डिग्री बदलने जैसा है। जहाज़ दिल्ली से मुंबई के लिए उड़ा और उड़ते वक्त अगर उसकी डायरेक्शन उसकी 1 डिग्री ट्विस्ट हो जाए, शायद पायलट को ऐसे दिखाई ना दे, लेकिन उसी डायरेक्शन में वो 2 घंटे जहाज़ उड़ाता रहे तो क्या वो मुंबई पहुंचेगा? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए
रोज़मर्रा आदतों का छोटा सा चेंज आपकी ज़िंदगी को एक अलग मंजिल तक ले जाता है। 8 से 5 से 10 साल के बाद आपको अच्छी आदतों और बुरी आदतों की वैल्यू की कीमत साफ साफ नज़र आने लग जाएगी। होपफुली आज की 5 हैबिट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। अगर आप इन 5 हैबिट्स को 75 डेज तक फॉलो करते हैं, इसके अलावा भी आपके पास कोई ऐसी हैबिट्स है जो कि आप लंबे अरसे तक 75 डेज तक उसे फॉलो करके अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। सो आपको इस वीडियो में जो भी अच्छा लगा हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो ज़िंदगी में रोज़ कुछ नया सोचो, कुछ नया सीखो और कुछ नया करो। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।